तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का मॉक टेस्ट, जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 50% अम्लीय तल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तल में कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। देखो भाई, टोटल कितना लीटर है आपका सॉल्यूशन। टोटल जो आपका विलियन है वो आपका है 9 लीटर, जिसमें से 50% आपका क्या है, अम्ल है, और 50% पानी है। यानी एसिड का और पानी का जो रेशियो है कितना कितना है, 1:1। तो हम यहाँ पर एसिड को ए, वाटर को W से लिख देते हैं। दोनों का रेशियो 1/1 का है। लेकिन हमें इसे बनाना कितना में है, तो बनाना हमें 30%। कितना परसेंट, 30%। तो 30% को हम लोग लिखते कितना है, तो 30% को हम लिखते हैं 3/10। यानी 10 लीटर विलियन में 3 लीटर आपका क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। ठीक है, अम्ल होना चाहिए। अब यहां से सुनो, यानी अगर ये 3 है एसिड, तो टोटल विलियन कितना है, 10। यानी 3 आपका एसिड है, तो ये कितना होगा, 7। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक बात और बताओ कि यहां पर क्या हुआ है कि पानी मिलाएंगे, ये दो रेशियो आ गए। अगर हम पानी मिलाएंगे तो एसिड पहले जितना था, एसिड की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, बट जितनी मात्राएं थी उतना तो रहेगा ही रहेगा। तो कहोगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, बात तो गड़बड़ है। तो इसको क्या करो, बराबर। एसिड को बराबर करने के लिए इस पर में 3 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगा पहले 3, उसके बाद फिर 3 3 क्या, और ये हो जाएगा बाद में क्या हो गया, 3 और 7 का। तो देखो, तो पहले एसिड जितना था अभी भी एसिड उतना है, बट यहाँ पर पानी पहले 3 था, लेकिन ये कितना हो गया, 7। क्यों, क्योंकि हम पानी को ऐड किए हैं। तो यहाँ से बताओ, पहले जो सॉल्यूशन था कितना, 9 लीटर, यही था ना। तो कहोगे हाँ सर। तो यहाँ से बताओ पहले कितना था, कहोगे 3 लीटर पानी, 3 लीटर एसिड, दोनों मिलाकर कितना यूनिट, 6 यूनिट। इसी 6 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 9। तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना चलाएगा, तो कहोगे 3। अरे 3 से लगाओगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से बात को समझो आगे। क्या हुआ, पानी को मिलाया गया, पहले था 3, 3 से हो गया 4, के सॉरी 3 से हो गया 7, कितना बढ़ा, 4। अगर ये 4 यूनिट बढ़ा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। होगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर। ऑप्शन नंबर डी। यानी आप 6 लीटर उसमें मिला दोगे पानी, तो उसका जो रेशियो हो जाएगा कितना का, 30 और 70 का। यानी 30% और 70% का रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अब 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो, दोस्त 2 नंबर। अगर आप जानते हो तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताओ। कहता, एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। कितना प्रतिशत पानी है, 4% पानी है। तो पानी की मात्रा को 2% तक कम करने के लिए बर्तन के 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, यहां पर से समझो, पहले पहले ये इधर लिख देते हैं वाटर, इधर लिख देते हैं मिल्क। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो दूध की मात्रा है, दूध जो है ना, उस दूध में, ये उस दूध में 4% आपका क्या है, पानी। तो 4% को आप लिखोगे कैसे, 1/25। यानी 25 लीटर आपका टोटल दूध है, तो उसमें 1 लीटर पानी है, तो शुद्ध दूध कितना है, 24 लीटर। तो रेशियो इसको लोगे, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है, 4%। यानी 1 आपका पानी है, तो 24 कितना होगा, मिल्क। तब ना टोटल हो जाएगा 25 लीटर का, 25 लीटर, तो जिसमें 4% आपका क्या है, पानी। अब कहता क्या है, आगे सुनो। कहता यही है, पानी की मात्रा 2% कम करना है। तो पानी की मात्रा पहले था 4%, अब करना है 2% कम। यानी अब इसे लाना है 2% पर। 2% घटाओगे तो 2% बचेगा। तो 2% को रेशियो में कितना लिखते हैं, 1/50। अब हमें क्या करना है कि 50 लीटर
मतलब दूध आपका जो है उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए। यानी इसमें 1 लीटर पानी और टोटल कितना होना चाहिए? ये 1 लीटर पानी तो टोटल आपका कितना है 50, तो 50 अगर ये 1 हो गया तो ये कितना बचेगा? 49। अब यहाँ से देखो, अब इसमें हमने शुद्ध दूध मिलाया जिसमें पानी नहीं है। शुद्ध दूध मिलाया है तो पानी नहीं है, तो शुद्ध दूध मिलेगा ये, पानी तो कुछ मिलाए ही नहीं है। तो पानी अगर नहीं मिलाए हैं तो पानी की मात्रा पहले जितनी थी उतनी ही अभी भी होनी चाहिए। देखो तो पहले पानी 1 यूनिट था, अभी भी 1 यूनिट है। तो यहाँ पर हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल पहले दूध कितना था? कहोगे टोटल है आपका 8 लीटर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है। और ये एक्चुअल में 8 लीटर है, बट यूनिट में कितना आया है? कहोगे 25। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 8 लीटर। ठीक है? 8 लीटर आया है। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए उसमें कितना दूध मिलाना चाहिए यानी शुद्ध दूध। तो यहां से देखो, पहले दूध था कितना? 24, अब 24 से हो गया 49, तो कितना यूनिट बढ़ा? कहोगे सर 25 यूनिट बढ़ा। तो 25 यूनिट बढ़ा मतलब 25 यूनिट कहने का मतलब कितना? 8 लीटर। तो 8 लीटर दूध को अगर मिलाएंगे तो यह कितना दो प्रतिशत क्या हो जाएगा? पानी। और कितना? 98% आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध दूध। तो ऑप्शन नंबर 8 लीटर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। 8 लीटर ही दूध मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? पानी और दूध की मात्रा 2% और इधर कितना? 98%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ लैंग्वेज में बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आप रेशियो में बहुत बार किए हो। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, कहता क्या है? कहता है एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 था। मिश्रण में एक और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। तो मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, रेत को आर से लिख देते हैं, सीमेंट को एस से लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अब देखो, इनिशियल यानी पहले जो दोनों का रेशियो था रेत का और सीमेंट का 9:2 है। बट इसमें क्या किया गया है कि 20 किलो रेत मिला दिया गया और सीमेंट 10 किलो मिला दिया गया। अब जो रेशियो हो जाता है ना, वो हो जाता है 4:1। यही बोला है क्वेश्चन। अगर आप रेशियो का क्लास अच्छे तरीके से की हो तो हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो हमने पूरा रेशियो चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया है, जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हो पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है? रेशियो का चैप्टर है। देखो आप इसको हम कैसे करेंगे? 9 एकम 9, 4 दूनी 8। इस दोनों को ये तिरछा तिरछी गुना करके डिफरेंस ले लो। तो 9 एकम 9, 4 दूनी 8। 9 में से 8 जाएगा तो 1 यूनिट बचेगा। उसके बाद इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दोगे तो 10 चौके 40, 20 एकम 20। 40 में से फिर इस दोनों को घटा दो तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20 केजी। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का हमें वैल्यू पता चल गया है। बट आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि प्रारंभ में सीमेंट की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभिक इनिशियल रेशियो में कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू आया है 20, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 40 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। एकदम बेहद कितना सिंपल सा क्वेश्चन लगा बनाने में। बट आप इसको एक्स मान के जब करोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा में बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा, और ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन कहता है 10 लीटर के विलियन से 2 लीटर विलियन वाष्पित हो गया, तो शेष विलियन में 6% नमक पाया गया, तो वास्तविक विलियन में नमक की प्रतिशत कितना थी? तो देखो मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पता है, यदि कोई नमक और पानी का घोल है, अगर आप उसको घोल को गर्म करोगे, वाष्पित करोगे, तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, बट नमक उसमें क्या होगा? रह ही जाएगा। कहोगे हाँ सर। तो देखो इसमें 2 लीटर क्या होता है, 10 लीटर के विलियन में 2 लीटर वाष्पित कर दिया गया,
तो कितना लीटर का विलियन बचा? कहोगे 8 लीटर का। कितना लीटर का? 8 लीटर का। इस 8 लीटर में 6% आपका क्या है? 6% हमारा नमक है। तो नमक की मात्रा यहाँ से कितनी बची? तो ये देखो, हम ये जो हमारा निकल रहा है नमक की मात्रा, तो इसको 3 से इसको 50, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, हो जाएगा। ये कहोगे 12/25। ये हमारा निकल गया। इस 8 लीटर के विलियन में नमक की जो मात्रा भी है 12/25। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है तो नमक पहले जितनी मात्रा थी, ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 4। देखो, पहले जितना नमक का मात्रा था, अभी भी तो नमक का मात्रा उतना ही है। तो पहले जितना था मतलब नमक कितना था? ये 12/25। अब आपसे पूछा है कि पहले कितना था, तो पहले भी इतना था, तो बताओ परसेंटेज में कितना होगा? तो यानी पहले इसका 10 निकल दो, क्योंकि 10 लीटर विलियन में कितना था, तो कर दो 10 अब बटे 100%। मतलब आपसे पूछा कि पहले वाले बिलियन में बताओ कितना प्रतिशत आपका नमक था। ये 0 से 0 कट जाएगा। ये बताओ, 5 से लगाओगे तो 5 5 25, 5 दूनी 10, ये 24/5 चल आएगा। तो 24/5 करोगे तो 4 20 8 5 40, यानी उसमें पहले जो परसेंटेज में था, पहले था 4.8%। यानी 10 लीटर का जब सॉल्यूशन था ना, तो उसमें नमक का अगर और पानी का जो रेशियो था वो था 4.8, और जो आएगा इधर, यानी उसमें नमक की मात्रा कितनी थी? 4.8%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन सुनो, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ो। एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर करने के लिए 3 अंक मिलते हैं, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जुर्माना होता है, और एक छात्र को 76 प्रश्नों का करने का प्रयास किया और उसे 144 अंक प्राप्त हुआ, तो विद्यार्थी कितने प्रश्न सही किए? देखो भाई, एकदम ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा है ना, तो आप देख करके दंग रह जाओगे। आप ही बताओ, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी लड़का है, कोई विद्यार्थी है, 76 क्वेश्चन है और 76 का 76 सही बना दिया, क्या किया? सही बना दिया, तो उसे कितना अंक मिलेगा? कहोगे उसे जो मिलेगा, एक प्रश्न सही करने पर 3 अंक, तो 75 सही करने पर 75 गुना 3, यानी 21, 21 2, 21 1 22, यानी अगर सभी प्रश्न को सही करता है तो 228 अंक प्राप्त करता है, करेगा, हाँ या ना? बट उसने प्राप्त किया कितना? कहोगे 144। देखो, हम इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे, ठीक है? कहोगे हाँ सर। इसको मार्क्स कितना प्राप्त प्राप्त हुआ? 144। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो तो अगर वह सभी क्वेश्चनों को गलत कर दे, तो गलत कर देगा तो एक क्वेश्चन को गलत करने पर कितना नंबर कटता है? कहोगे 1 नंबर। तो 76 क्वेश्चन है, तो उसे मैक्सिमम कितने मार्क्स कम मिल सकता है? कहोगे इतना। तो इसी का एलिगेशन निकालो, तो इस दोनों का डिफरेंस लोगे, यानी कितना आएगा? 144 प्लस 76, 6 4 10, ठीक है, 8 4 12, 1 यानी 220। यहाँ पर कितना होगा? 220। आपसे यही पूछा है कि बताइए उस दोनों नंबर कितना लाया है। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 4, 12 में से 2 उधर, फिर ये कितना बचेगा? 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये 84 आया। तो अब यहाँ पर से रेशियो निकालो, तो कितना आएगा? कितना से लग रहा है? 4 से लग रहा है, 4 से लगाओ। 5 चौके 20, 5 चौके 20, और ये आएगा 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी अगर वह सही सही बनाता है, सही सही क्वेश्चनों जो बनाया है 55, और जो गलत क्वेश्चन बनाया है 21। देखो तो 76 आ रहा है दोनों को जोड़ने के बाद। कहोगे हाँ सर 76 तो आ ही रहा है, ठीक है ना? यानी 76 क्वेश्चन सही सही बनाया, यानी 55 क्वेश्चन उसने क्या बनाया? सही, और 21 क्वेश्चन उसने क्या बनाया? गलत। क्या बनाया? गलत, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर डी। 55 क्वेश्चन उसने सही सही बनाया है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर उससे आगे
6 हो गया 7, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो कि द्रव्य के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष भाग आपका क्या है, जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो बताइए मिश्रण में कुल कितना पानी था। तो ऐसा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मिश्रण का कभी बन ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बना रहे हो तो समझो आपकी तैयारी क्या है, जीरो है, मतलब आप कुछ की तैयारी नहीं है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, द्रव्य है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य ये कितना है, द्रव्य के एक मिश्रण में 1/5 भाग आपका एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिड है। उसके बाद क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल को एल से लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, वाटर है। एसिड एल्कोहल और वाटर, तीन चीजें हैं एक द्रव्य के अंदर। तो एक सॉल्यूशन के अंदर तीन चीजें हैं और तीनों का रेशियो दिया है 1/5 और 3/5, यानी टोटल अगर 5 है, दोनों में बेस सेम है तो ठीक है, अगर बेस सेम नहीं रहता तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। मान लेते हैं कि 5 लीटर उसमें क्या है, विलियन है, तो 5 लीटर में एक आपका क्या है, एसिड, क्या है, अम्ल है। उसके बाद एल्कोहल कितना है, तो एल्कोहल है 3/5, यानी 5 में 3 आपका क्या है, एल्कोहल। कितना हो गया, 3 1 4 और एक बचा जो आपका पानी होगा। तो रेशियो क्या आ गया, एसिड एल्कोहल और वाटर का, तो 1:3:1। तो आपसे पूछा है कि कुल मात्रा आपका 20 लीटर आपका एल्कोहल बिलियन दिया गया है, मिश्रण आपका 20 लीटर है, तो आप बताओ वाटर की, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछता है। तो टोटल कितना यूनिट है, कहोगे टोटल आपका 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 चौके 20, यानी 4 लीटर। तो वाटर की मात्रा कितनी होगी, 4 लीटर। आपसे ये भी पूछ सकता था कि आप बताओ एल्कोहल की कितनी मात्रा थी, तो एल्कोहल से पूछता तो आपका 12 हो जाता, एसिड का पूछता तो 4 होता और इसका भी पूछता तो 4 होता। देखो तो 4 4 8 12 20 लीटर पुर गया मिश्रण, कहोगे हाँ सर पुर गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो उससे आगे, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अगला भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, कहता है नमक की दो किस्में टी और एस जिसके क्रय मूल्य 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो है, को 4:6 के अनुपात, यानी 4:6 कहने का मतलब जानते हो क्या है, कि 2:3, इसको समझना, ठीक है, क्योंकि ये 4:6 लिख दिया है, लेकिन आप रेशियो जब लोगे तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म 2:3 है। तो इसको आप इस तरह से समझो, क्यों मिश्रण किया गया, मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो बताइए लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मिश्रण तैयार करना। तो मिश्रण तैयार करोगे तो देखो, एक है आपका 25 रुपये किलो और एक आपका है 35 रुपये किलो, ठीक है। अब मान लेते जो रेशियो दिया गया है इसी में हम मान लेते हैं, इसको कर दो कितना, इसकी क्वांटिटी की मात्रा 2 है तो हम कर देते हैं इसकी 2 गुना, यानी 2 केजी है तो 2 केजी, और इसको मान लेते हैं 3 है तो 3 केजी। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, कहोगे 50, और ये 15 9 105, यानी इसकी जो मात्रा टोटल प्राइस, सॉरी मात्रा, मात्रा ये है, टोटल हो गया प्राइस इसका 50, इसका टोटल प्राइस हो गया 105। जब जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, कहोगे 155, 155, ये आ गया 155 रुपये, ठीक है। लेकिन टोटल मात्रा कितना है, कहोगे कि 2:3 का, तो 2 और 3 5 किलो, तो एक अगर 5 से भाग दे देंगे तो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस नहीं पता चल जाएगा। यहाँ से हमें 155 मिला है 5 केजी का कॉस्ट प्राइस, कितना केजी का, 5 केजी का। यहाँ से हमें पता चल जाएगा 1 केजी का, अगर 5 से भागा दे देंगे तो 5 तिया ही 15, 5 एकम 5, यानी मिश्रण को जब हम तैयार किए तो मिश्रण को तैयार करने के बाद उसका जो हमें कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया 31 रुपये पर केजी, 31 रुपये पर केजी। लेकिन इसे बेचा कितना में, कहोगे सर इसे बेचा है 37 रुपये केजी, कितने रुपए पेजी,
₹37 केजी। अगर ₹37 बेचा है ₹31, तो बताओ ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना का हुआ? कहोगे 6 का प्रॉफिट हुआ है। कितना पे? 31 पे। अगर आप इसका परसेंटेज निकालना चाहते हो तो 100% से कर दो गुना। अगर आप इसको 600 करोगे तो कितना के लगभग में आएगा? तो यहाँ से जो परसेंटेज अगर 30% रहता, मान लेते हैं 30 या 31 ही परसेंट है, अगर लगाओगे तो कितना मर्त में लगेगा? कहोगे 3 मर्त में लगेगा। ठीक है, 3 तिया ही 9 लगेगा ना? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से परसेंटेज देखो, 3.33 लगते चला जाएगा। तो आप यहाँ से बताओ, 3 एक देखो 100 है ना, 100 को अगर आप 31 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो 3 मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा? 7 और ठीक है, कहोगे हाँ से। और यहाँ से दशमलव लगा दोगे तो 0, यानी 3 दशमलव समथिंग आएगा, 3.2, 3.2 इसी तरह से लगते चला जाएगा। तो बताओ इसका कितना गुना? 6 गुना। 6 तिया 18, 18 एक 19, 19.8 आ रहा है। 19.8 कहने का मतलब यहाँ पर अप्रोक्स में वैल्यू है, तो 19.8 से संबंधित इसके नजदीक जो सबसे ज्यादा है वो है 20% के लगभग इसका क्या होगा? प्रॉफिट। 20% के लगभग क्या होगा? प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर उससे आगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है चाय की 3 किस्में जिसमें से लागत मूल्य प्रति किलो 500 ग्राम 500 रुपये 720 रुपये 900 रुपये किलो है, और उसका जो मिश्रण किया गया है 9:5:11 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। यदि विक्रेता को 20% लाभ कमाना है तो मिश्रित चाल को प्रति किलो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई, एकदम क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर देखोगे जो मात्रा है इस तीनों चाय का, उसका रेशियो कितना दिया गया है? 9:5:11। कितना है? 9:5:11 है या नहीं? कहोगे हाँ जी है। अब यहां से देखो ये क्या है? रेशियो उसकी मात्रा का। तो मान लेते हैं ये 9 केजी है, ये 5 केजी है और ये 11 केजी है, हम इतना ही मान के चलते हैं। तो बताओ ये 9 केजी है तो 500 रुपये की दर से 9 केजी का दाम कितना होगा? तो कहोगे 9 पचे 4500 हो जाएगा। अब उसके बाद 7200 गुना 72 गुना 720 गुना कर दोगे कितना? 5 केजी है तो 5 केजी प्लस सबका हम क्या निकाल रहे हैं? पहले प्राइस। तो 11 गुना कर दोगे 11 केजी का 900 के हिसाब से कितना हो जाएगा? इतना। तो देखो ये होगा 4500 प्लस 0 10 के 0 0 7 पचे 35 1 36 और ये हो जाएगा 9900 00 9 6 15 5 20 2 9 2 11 11 3 कितना होगा? 11 और 3 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। कितना आया? 18,000। 18,000 बटे, तो यहां पर से आया ये कितने की मात्रा? टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी 9 केजी 5 केजी और 11, 9 5 पर कितना? 9 20 और 5 25 केजी का। तो यहां से हम 1 केजी का कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं? कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। तो इसको कर दो 4 से गुना, इसको भी कर दो 4 से गुना। क्यों? हम जी देखो नीचे 0 कर देंगे तो आसानी से कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो बताओ 18 36 18 तिया 54 18 चौक 72, 72 हो गया 1230। अब बटे 100, टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ गया है, जो पर केजी आपका मिश्रण का पर केजी का प्राइस आया है 720। कितना आया है? 720। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया है 720 रुपये पर केजी, रुपये पर केजी। अब उसे 20% क्या कमाना है? लाभ। अगर उसे 20% लाभ कमाना है तो 20% कहने का मतलब क्या? तो 20% कहने का मतलब 1/5, 1 बटे कितना? 5, यानी 5 उसका कॉस्ट प्राइस है तो उस पे 1 उसको प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो कितना में बेचेगा पर केजी। तो पर केजी के हिसाब से 720 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है।
तो ये 5% सॉरी 20%, तो 1/5, तो 1 ज़्यादा इससे बेचेगा यानी 6 में बेचेगा। 5 के सामान को 6 में बेचता है तो 20% का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस नीचे में 500, 5 का वैल्यू 500 कितना 720 है। तो 5 एकम 5, 2 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 144 गुना। तो इसको भी कर दो 144 गुना। 6 चौके 24, 24 दो 26 और 6 दो 8, यानी उसको बेचना पड़ेगा 864 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना लैंग्वेज को अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। कहता है पानी और सकवास के दो मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शकवास का मिश्रण जो है 5:1 है और दूसरे में 3:1 है, और उसे 3:2 में मिलाने पर मिश्रण मिश्रित किया जाता है, तो अंतिम में बताइए पानी और शकवास का क्या मिश्रण क्या होगा? देखो मेरे भाई, सबसे पहले बोला क्या है, देखो अच्छे तरीके से पढ़ो। ये वाटर है और ये एस लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो पहले वो कितना था? 5:1, 5:1, ठीक है। कहोगे हाँ जी। और दूसरे में कितना है? दूसरा एक मिश्रण है, इस दूसरे मिश्रण में जो दिया गया है 3:1, 3 अनुपात सॉरी 1 नहीं 2। अब कहा गया क्या? कहोगे क्या? अब देखो, इसको मिलाया गया है इस रेशियो, मतलब इसको मिलाया गया है किस रेशियो में? 3, मतलब इसकी मात्रा 3, ओह सॉरी, ठीक है, 3:1 है। इसकी मात्रा 3, पहले वाला की मात्रा 3 और इसकी मात्रा 2, यानी इस दोनों को इस रेशियो में मिलाया गया है। तो सबसे पहले आप देखो ये दोनों को बराबर करो, मतलब ये रेशियो जितना, मतलब इसका क्वांटिटी जितना होगा, इसको क्वांटिटी जितना होगा, पहले बराबर कर लो, उसके बाद हम रेशियो को क्या कर लेंगे? उस रेशियो में मिलाएंगे। सबसे पहले मेरा काम है इस दोनों को बराबर करो। देखो ये 5 एक 6 लीटर और ये 3 एक 4 लीटर, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर आपको बराबर करना है तो इस दोनों का रेशियो ले लेना 3 और 2, ऊपर वाले को 2 से गुना, जब 2 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो 5:1 है, 5:1, इसको कर दो 2 से गुना और इसको कर दो 3 से गुना। जब 3 से गुना कर दोगे तो देखो तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, दोनों की मात्रा बराबर हो गई। अब बराबर हो गई है तो कहता है उसे किस रेशियो में मिलाना है? तो कहोगे इसकी मात्रा 3 और इसकी मात्रा 2। तो देखो अगर हम फिर इस दोनों को गुना करके फिर जोड़ेंगे तो जो कॉमन तो आएगा ही, फिर ये दोनों तो कॉमन आएगा तो फिर तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर से जो कट रहा है काट दो, उसके बाद जो बचा उसको जोड़ दो, तो 5 3 8 और 1 1 2। तो इस दोनों का जो रेशियो आया है 1:4, यानी अब जो तैयार होकर के आएगा तो इस सॉल्यूशन का रेशियो जो बन के आएगा 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? कहोगे हाँ जी। और ये क्वेश्चन एएलपी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि 100 रुपये प्रति किलो शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति किलो वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 रुपये प्रति की गिन्ना गिन्ना की दर से बेचा जाता है, तो घी और तेल का किस अनुपात में मिलाया गया है वो बताइए। देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा बात है। देखो अगर किसी वस्तु को 20% लाभ कमा करके बेचा गया है, तो 20% को सबसे पहले लाभ कमाया तो कितना? 1/5, ठीक है। इतना यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उस पर 1 प्रॉफिट है, यानी उस वस्तु को बेचा कितना गया में होगा?
कहोगे कि 6/5 में। तो 6/5 में यानी 6 को बेचा गया है कितना में 96। तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 छक 36, 16 25 80, 16 छक 96, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? तो कहोगे 16 25 80। कितना हो रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा 16 25 80 रहा होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से देखो, एक वस्तु को पहला जो है आपको 100 रुपये प्रति केजी है, दूसरा है 50 रुपये प्रति केजी। लेकिन अब जो मिक्सचर तैयार हुआ है तो उसको 80 रुपये पर, ये देखो सबका कॉस्ट प्राइस है तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही एलिगेशन में लिखते हैं। अब यहाँ पर यहाँ की मात्रा के अनुपात निकल के आ जाएगा, तो इसको घटाओगे 30, इसको घटाओगे 20, रेशियो लोगे तो 3:2, यानी उस दोनों तेल को 3:2 के रूप में मिला करके बेचा गया होगा। ऑप्शन नंबर कितना में है? 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर में है सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले देखोगे वो बेचा गया 96 रुपये, यानी इस पर वो प्रॉफिट कमाया है प्रति किलो पर कितना? 20%, यानी 20%, यानी कॉस्ट प्राइस रहा होगा 80, यानी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 80। कोई दिक्कत? ये भी देखो जेई के एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे का जेई, आरआरबी जेई जो लगता है एग्जाम, उसमें। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, सॉरी 9 10 हो गया ना, 10 के बाद 11 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाल करके 10 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है। कितना बार? 3 बार दोहराया जाता है। तो अंत में दूध और पानी के बीच का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे समझो ये 50 लीटर आपका क्या है? शुद्ध दूध है। अब सबसे पहले क्या किया, इससे 10 लीटर निकाला, 10 लीटर निकाला, और 10 लीटर निकाल करके, 10 लीटर जब निकालेगा, ये आपका मिल्क है। क्या है? शुद्ध मिल्क है। ये आपका क्या है? मिल्क। अगर इससे 10 लीटर निकालोगे तो साफ साफ यहां से क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा। इसमें पानी तो है नहीं, तो यहां पर कितना बचेगा दूध? कहोगे सर बचेगा 40 लीटर। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ सर 40 लीटर हमें क्या बचेगा? दूध बचेगा। अब जितनी मात्रा हम निकाले हैं उतना मात्रा ही, उतना मात्रा ही अब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? वाटर। ये देखो मिल्क यहां से निकला और वाटर ऐड हो गया। तो अब बताओ, अब यहां पर से जो 50 था, पहले भी 50 लीटर था, अब भी 50 लीटर है, बट उस दोनों मिक्सर में 40 लीटर दूध बचा और 10 लीटर आपका क्या हो गया? पानी। तो अब बताओ दूध और पानी का रेशियो क्या हो गया? कहोगे 4:1, यानी आपका मिल्क है तो ये वाटर है। तो अब बताओ, अब यहां से फिर एक बार तो काम हो गया, अब दूसरा बार फिर करेगा, फिर यहां से 10 लीटर मिक्सचर को निकालेगा, दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो दूध और पानी जब मिल गया है, मिक्सर हो गया है, तो जब 10 लीटर इससे जब निकालोगे तो यहां पर कितना बचेगा टोटल? कहोगे टोटल तो सॉल्यूशन 40 लीटर का है। इस 10 लीटर में पहले देखो क्या निकला, दूध भी निकलेगा, अब पानी भी निकलेगा। किस रेशियो में? 4:1, यानी टोटल आपका 5 है, यानी ये 8 लीटर 5 है तो 5 यूनिट है, तो 5 का वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो यानी अब इससे जो 10 लीटर में 8 लीटर आपका दूध निकल गया और 2 लीटर आपका पानी निकल गया। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। तो बताओ इससे जब निकलेगा कितना? 8 लीटर क्या? दूध। दूध निकलेगा 8 लीटर, तो यहाँ कितना बचेगा? कहोगे सर 38 बचेगा। 38 लीटर, हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। और इसमें जब निकालोगे 2 लीटर तो ये कितना बचेगा? सॉरी 38 नहीं 32 बचेगा ना, 32 लीटर। और इससे जब 2 लीटर निकालोगे तो 8 लीटर क्या बचेगा? पानी। तो निकल गया। अब निकालने के बाद फिर अब क्या किया जाता है कि 10 लीटर पानी मिला जाया जाता है। जब 10 लीटर पानी मिला दोगे तो 32 लीटर तो दूध रहेगा ही रहेगा, इसमें तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 18। ये कितना बार हो गया? 2 बार। दूसरा बार हो गया? कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो,
10 लीटर हम क्या मिला दिए हैं? पानी। अब देखो इस दोनों का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो गया? कहोगे कि 32 है और इधर 18 है। तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। तो रेशियो क्या आ गया? 25 और 9 का। 25 और 9 का। अब जब इससे निकालोगे, फिर 10 लीटर निकालोगे, तो 2 ही बार हुआ ना? फिर से जब 10 लीटर निकालोगे, तो अब 10 लीटर में से बताओ, अगर 10 लीटर निकालोगे तो ये 25 यूनिट, यूनिट में वैल्यू 10, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहोगे 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 10/25। 10/25 कहने का मतलब 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25 होगा? कहोगे हाँ सर। हो जाएगा ना? कहोगे हाँ जी। अब यहाँ से आ गया 1 यूनिट का वैल्यू कितना बचेगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2/5। तो 1 यूनिट का वैल्यू आता है, 9 यूनिट का वैल्यू बताओ। तो 9 यूनिट आपका क्या है? पानी निकलेगा। तो इसका आप कर दो 9 गुना। ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब यहाँ से 9 दूनी 18, 18/5, 5 तियाही 15, 3 और जोड़े 6 पचे 30। तो इसमें जो निकलेगा ना, अब यहाँ से देखो 18 लीटर है, तो 18 लीटर में से आप 3.6 लीटर क्या करोगे? निकाल दोगे। जब 18.0 करोगे, तो इसमें से अब क्या कर दो? 3.6 लीटर क्या कर दोगे? पानी निकाल दोगे। ठीक है? निकलेगा ही निकलेगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से 6 ठीक है ना? 5 तियाई 15, 6 पचे 30, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना बचेगा? कहोगे यहाँ पर ये बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी 44 से 14.4। अब फिर पानी की मात्रा, पानी अब देखो इसमें बचा कितना? निकलने के बाद में ये 10 लीटर निकलने के बाद पानी की मात्रा इतनी बची, तो फिर इसमें 10 लीटर क्या कर दोगे? पानी ऐड कर दोगे। तो 10 लीटर जब पानी ऐड कर दोगे, तो 24 दशमलव क्या बच जाएगा? 4। कितना बचेगा? 24.4। तो 24.4 बचेगा। अब यहाँ से देखो, तो ये भी तो निकला होगा ना? तो निकला ये कितना? 3.6, 10 लीटर में 3.6 ये निकला है। तो ये निकला कितना होगा भाई? अगर ये 3 है तो 7, यानी 6.4 लीटर आपका क्या है? ये दूध भी निकला होगा। तो 6.4 निकालोगे, तो 32.0 में से 6.4 आप क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो जब घटाओगे तो 6 बचेगा, और 11, 1 उधर 5 उधर, तो 5 और यहाँ पर 2, यानी 25 दशमलव क्या बचेगा? 25.6। तो इस दोनों का क्या करो? रेशियो निकालो। ये रेशियो से यहाँ से ये हट जाएगा। तो पानी और दूध का रेशियो क्या आ गया? यहाँ से लिख देते हैं 256। ये पूरा बेसिक तरीके से बताएं आपको कि देखो एक्चुअल में होता क्या है। ये देखो, ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब ये 18 हो गया, 18 में से 14.10 लीटर पानी ऐड होगा। ठीक है? अब यहाँ से 4 से लग रहा है, कहोगे 6 चौके 24, 4 चौके 16। 4 से लग रहा है ना? 6 चौके 24, यानी 61, 64 दशमलव क्या है? 61, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। तो कितना बेहद आसान, बट देखो यहाँ पर कितना बार किया गया है? 3 बार। ये 3 बार की क्रिया दोहराए, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है। तो आप बेसिक तरीके से जान गए हो, फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन आप बेसिक तरीके से आपको अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:4 है, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जो ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप नहीं बनाते हो तो समझिए आप कुछ नहीं बनाते हो। देखो भाई, यहाँ पर क्या है? एक मिश्रण है जिसमें मिल्क है एंड वाटर है। ठीक है? मिश्रण में दूध और पानी है। तो दूध और पानी का जो रेशियो है ना, वो 3:4 है। 3:4 है। अब यहां से कहता है, अब ध्यान से सुनना, कहता क्या है कि उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए, जिससे उसका 3:5 हो जाएगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो देखो हम मिला क्या रहे हैं? कहोगे हम मिला रहे हैं पानी। तो पानी तो चेंज होगा, बट मिल्क की जितनी मात्रा है मिल्क तो उतना ही रहेगा।
देखो 3 यहाँ पर 3, मतलब मामला सेट है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ पहले दूध की मात्रा कितनी थी? 49 लीटर। तो 4 3 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है? 49। कितना गुना? तो कहोगे 7 गुना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 7। तो देखो वाटर कितना यूनिट बढ़ा है? कहोगे वाटर 4 से हुआ है 5, 1 यूनिट यानी 7 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए। यानी आप 7 लीटर जब आप पानी मिला दोगे 49 लीटर में, 49 लीटर के विलियन में, यानी 3 और 4 का रेशियो है, तो अगर आप 7 लीटर पानी मिला देते हो तो उसका रेशियो 3:5 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात था और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब देखो 23, 23 नहीं 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इसमें भी दूध और पानी का रेशियो है। दूध और पानी का रेशियो दिया गया है। तो दूध और पानी का रेशियो कितना है? 2:1। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है 12, 12 नहीं है, वो 1:2 है। कितना है? 1:2। ये पहले इतना था। अब इसमें क्या किया जाता है? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि जिससे रेशियो होना चाहिए 1:2। तो देखो मिलाया गया है क्या? कहोगे सर मिलाया गया है पानी। तो देखो मिल्क की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, पहले 2 यूनिट है, अभी भी 2 यूनिट होना चाहिए। तो ये 2 यूनिट है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले बराबर करो। तो 2 लाने के लिए इस रेशियो में 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यूनिट में देखो ये पानी कितना मिलाया गया? कहोगे कि 3 यूनिट आपका क्या मिलाया गया? पानी। यही 3 यूनिट का हमें क्या चाहिए? वैल्यू। अब बताओ यहां से 3 यूनिट का वैल्यू ऊपर में पहले कितना है? तो कहोगे 3 यूनिट, 2 1 3। इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 120 लीटर। तो आपका आंसर इसी 3 यूनिट का वैल्यू पूछता है 120 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। देखो भाई अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो एनटीपीसी 2023 में जो हुआ था एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि 20% स्प्रिट युक्त यानी एसिड युक्त 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणाम में स्प्रिट की प्रतिशतता, परिणाम स्वरूप मिश्रण में प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा? देखो भाई 50 लीटर का कोई विलियन है, ठीक है? कहोगे हाँ सर 50 लीटर विलियन में अब क्या होता है कि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। तो देखो भाई अगर 20% है, क्वेश्चन देखो आराम से, पहले स्प्लिट एसिड, यहाँ पर एसिड लिख देते, इधर वाटर लिख देते। तो इसमें 20% आपका क्या है? कहोगे कि 20% आपका स्प्लिट है। तो 20% को 1/, क्या लिखते हैं? 5। 1/, क्या लिखते हैं? 5। यानी 1/5 है। तो कहने का मतलब टोटल आपका 50 लीटर है ना, ये 5 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 का वैल्यू 10, यानी कितना आ जाएगा? 10। यानी 10 लीटर उसमें एसिड है तो 40 लीटर उसमें क्या है? पानी है। अब कहता है कि 10 लीटर अब क्या मिला दिया जाता है? पानी। लो 10 लीटर पानी, इससे निकाला कुछ नहीं है, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये तो जितनी इसकी मात्रा थी पहले उतने ही होगी। अब बताओ, अब यहां से तुम बताना कि एसिड का कितना प्रतिशत हो जाएगा? एसिड कितना प्रतिशत होता जाएगा? तो कहोगे ये 10, टोटल अब कितना हो गया? 60। तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। तो कितना सिंपल सा, अगर परसेंटेज आप पढ़े होगे तो हम कैसे इस तरह से कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हो तो उसका हम प्लेलिस्ट बना करके दे दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही, कमेंट करते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप देख सकते हो। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एक मशीन, एक क्वेश्चन है आपका कि एक मशीन का धातु, एक मशीन धातु भाग, एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और शीशे के मिश्रण से 13:6:1 में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलो है तो वजन का कितना भाग होगा? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है, उसमें क्या-क्या है? तांबा है, ठीक है, कॉपर है इसमें,
देखो, कॉपर है, जिंक है और लेड है, सीसा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो क्या है? 13:6:1। इस रेशियो में मिलाया गया है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि बताइए टोटल वजन 90 केजी, टोटल वजन नहीं, जिंक का वजन 90 केजी, तो जिंक का वैल्यू कितना है? 90 केजी। कितना गुना? 15 पचे 15 15 गुना, तो टोटल ये कितना है? कहोगे ये 19 एक 20, 20 गुना अगर 15 कर दोगे तो 300। ये ऑप्शन नंबर कितना में हो गया? सी में, 300। यानी टोटल उस वजन, उसका वजन कितना होगा? 300 केजी।